ड्रामा की स्टार्टिंग होटल रूम के अंदर से होती है, जहां पर हम अपनी ड्रामा के दोनों हीरो को देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रामा के दोनों मेल लीड एक दूसरे के साथ एक होटल रूम के अंदर होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और इसी के साथ इनके रोमांटिक मोमेंट के बाद अगला सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम अपनी कहानी के मेल हीरो लाइन और फीमेल हीरोइन ऑरेंज को बैठा हुआ देखते हैं। जहां पर ऑरेंज लाइन से कहती है, आज से पहले मैंने तुम्हारे जितना हैंडसम इंसान नहीं देखा, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? जिस पर लाइन उसे कहता है, मुझे माफ करना, दरअसल मेरी शादी होने वाली है और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी एक फियांसे भी है। मैं यहाँ पर बस कुछ स्ट्रेस के काम से आया था, लेकिन मुझे तुम मिल गई और शायद तुमने मेरी मदद करी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और वह वहीं पर साइड पर रखी टेबल की दराज के अंदर से एक चेक निकालकर ऑरेंज को देता है और कहता है, इसके अंदर बहुत इनफ अमाउंट है जिससे तुम्हारी दिन रात बदल सकती है। इन पैसों को लेकर यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर अब वह चेक की तरफ देखती है और लाइन से कहती है, थैंक यू, मुझे इतनी ज्यादा अमाउंट देने के लिए। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं कभी एक रात में इतनी ज्यादा रिच बन पाऊंगी। और हम देखते हैं कि वह तुरंत अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है और जाते जाते वह लाइन को कांग्रेचुलेशंस बोलकर जाती है उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, और कहती है, तुम्हारी शादी बहुत अच्छी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वहां से निकल जाती है। जैसी वह वहां से जाती है, लाइन को बिस्तर पर कुछ अजीब सी चीज मिलती है, जो कि होता है ऑरेंज का ब्रेसलेट। यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज को, जो कि अब अपने सिटी में वापस पहुंच चुकी होती है और उसका वेलकम करने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, जो उसे गले मिलती है और उससे कहती है, थैंक यू, यहाँ आने के लिए उम्मीद नहीं थी कि तुम इस शहर को दोबारा देखने आओगी। मानती हूँ कि इस शहर ने तुम्हारा बहुत कुछ छीना है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी करोगी, और तुम यहाँ पर अपने लोगों से तो मिलने आ ही सकती हो। ऑरेंज उसकी बात समझ जाती है और अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस करती है कि वह अक्सर उसे देखने के लिए आया करेगी। उसकी दोस्त भी अपनी दोस्त के वादे से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अब तुमने मेरी मन की बात बोली है, अब बताओ तुम्हें कहाँ चलना है? जिस पर ऑरेंज कहती है, तुम तो जानती ही हो मुझे कहाँ जाना है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक हैप्पी फैमिली को, जहाँ पर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इस फैमिली में एक डॉटर, एक मदर और एक फादर होते हैं। और तभी वहां पर अचानक से एंट्री होती है ऑरेंज की। ये ऑरेंज की फैमिली होती है और ये मदर और डॉटर उसकी स्टेप मदर और स्टेप डॉटर होती हैं, लेकिन उसके फादर उसके बायोलॉजिकल फादर होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज को देखकर उन लोगों का चेहरा उतर जाता है और वह कहते हैं, ये घटिया लड़की हमारे घर पर क्या करने आई है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ आकर हमारे फैमिली टाइम को वेस्ट करेगी। इसकी जैसी लड़की से तो मैं दूरी रहना चाहूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज उनसे कहती है, वैसे मैं बता दूं, तुम गंदे रहस्यों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है और तुम लोग इसे साफ से मुझे ट्रीट मत करो। मेरा भी इस घर में कुछ ना कुछ हिस्सा है। और वैसे भी डैड, आप तो मुझसे गलत बातें करें मत। आपके बारे में भी सब जानती हूँ, जिन्होंने मेरी मदर के ऊपर चीट किया, एक औरत से शादी कर ली बिना मेरी मॉम को बताए और उनसे एक बेटी भी कर ली। वैसे लिया, तो मैं जानती हूँ कि तुम इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। इस फैमिली की डॉटर मैं हूँ ऑरेंज से। लिया कहती है, तुम इस फैमिली में एक छोटी सी मछली के जैसी हो, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले वह कितना भी चिल्लाती रहे। और तुम यहाँ पर यही कर रही हो। ऑरेंज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह लिया से कह रहे होते हैं, इस घटिया लड़की को मेरे घर से बाहर निकालो, इसको किसने यहाँ बुलाया है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया जो होती है, वह अपने फादर को हैंडल कर रही होती है और कह रही होती है, डैड मुझे भी नहीं पता, यह अपने आप यहाँ चली आई है, इसका आने का मुझे भी तो समझ में नहीं आया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज कहती है, तुम दोनों मुझे सांप और नेवले जैसे लगते हो, जिनकी दोस्ती और दुश्मनी का पता ही नहीं चलता है। और यह बात सुनते ही उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह ऑरेंज को मारने जाते हैं, पर ऑरेंज उनका हाथ पकड़ लेती है। उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ने लगती है। लिया यहाँ पर अपने डैड की फिक्र करने का ड्रामा करती है और वह ऑरेंज के पास आ जाती है। ऑरेंज से इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर लाया उसे जवाब देती है और कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर यह फैमिली तुम्हें अपनी बेटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज तुम याद रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उससे यह भी कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा ये हस्बैंड यानी कि मेरा फियांसे बहुत जल्दी यहाँ पर आ रहा होगा और हमारी शादी होने वाली है। तुम ये सारी चीजें बर्बाद मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा दुखी हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मेरे डैड ने तुम्हें छोड़ दिया है।
ऑरेंज कहती है, मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारा फियांसे, तभी पीछे से एंट्री होती है। लाइन की ऑरेंज उसे देखकर हैरान होती है और लाइन भी उसे यहाँ पर देखकर शॉक में होता है। ऑरेंज यहाँ पर उसे देखती है और यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लाया लाइन के पास जाती है और कहती है, ये मेरी छोटी सिस्टर है लाइन, ये बचपन से ही मुझे नापसंद करती है और अभी भी ये मेरी शादी में डिस्टरबेंस क्रिएट करने आई है। देखो इसने डैड की तबीयत कैसे बिगाड़ दी। तुम क्या इससे पहले से जानते हो? जिस पर ऑरेंज कहती है, नहीं हम लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं और तुम फालतू का तमाशा करना बंद करो। लिया यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज लाइन की तरफ देखती है और कहती है, तो आप हैं मेरे सिस्टर इन लॉ, आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हैं। आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब है जो आपने शादी के लिए मेरी सिस्टर को चुना। यहाँ पर ऑरेंज की स्टेप मदर को गुस्सा आ रहा होता है और वह ऑरेंज से अपनी जुबान बंद करने के लिए कहती है, पर ऑरेंज कहाँ रुकने वाली थी। वह लाइन के पास जाती है और उससे कहती है, मेरा नाम औरंगजेब और आपका औरंगजेब कहकर उसने हाथ मिलाने की कोशिश की, पर लाइन उससे ज़्यादा बात नहीं करता और ऑरेंज कहती है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ और मैं तुम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। पर वह जाते जाते लाइन का हाथ टच करके चली जाती है। लाइन यहाँ पर अब अपनी फियांसे की तरफ देखता है, यानी कि लिया की तरफ। लिया उसे कहती है, मुझे माफ़ करना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, पर मैं क्या करूँ, ये लड़की ऐसी ही है और आपको पता है इसको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। ये अब्रॉड रहती थी ना, इसलिए क्या आप यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे? हम फैमिली डिनर करना चाहते हैं। लेकिन लाइन के पास तो ऑरेंज का मैसेज आ गया होता है और लाइन बोलता है लिया से कि वह नेक्स्ट टाइम आएगा और वहां से चला जाता है। अब लिया को हम देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास बैठी होती है और कह रही होती है, लाइन भी मुझे उस चुड़ैल की वजह से छोड़कर चला गया। देखो मॉम, वह कैसी मेरी चीज़ों के ऊपर हक मारती है। आज मैंने सोचा था कि लाइन के लिए कुछ टेस्टी फूड बनाऊंगी, पर उस बेवकूफ़ और बदतमीज़ लड़की की वजह से लाइन ने तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और वह मुझे छोड़कर चला गया। यहाँ पर हम ऑरेंज को देखते हैं जो रोड पर वॉक करती हुई जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से लाइन आ जाता है और वह अपनी गाड़ी लाकर ऑरेंज के पास रुकता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑरेंज बिना कुछ सुने उसे किस करने लगती है। लाइन भी उसे किस करता है और उसे काट लेता है। ऑरेंज कहती है, यह क्या बदतमीजी है? लाइन बोलता है, तुम बताओ यह क्या बदतमीजी है? जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हारी सिस्टर का होने वाला हस्बैंड हूँ, तो तुम अपनी बहन के साथ ये कैसे कर सकती हो? तो उसके ऊपर मुझे चीट करने के लिए कह रही हो? और वह वहीं रिलैक्स होकर खड़ा हो जाता है और अपनी सिगरेट निकालकर उसे जलाने लगता है और ऑरेंज से बात करने की कोशिश करता है, यह बोलकर कि उसके और उसके बीच कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वह उसकी बहन के साथ लॉयल है। ऑरेंज कहती है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, और वह उसकी सिगरेट लेकर उसे किस करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन कहता है, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ पागल नहीं होना चाहता हूँ, तुम एक नंबर की पागल हो। और वह ऑरेंज को बीच रास्ते में छोड़कर गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है, पर उसका दिमाग अभी भी ऑरेंज के पास ही होता है और यहाँ पर उसका मन बस यही कह रहा होता है कि उसे किसी भी कीमत पर ऑरेंज के पास क्लोज जाना है। यहाँ पर ऑरेंज को हम देखते हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी फ्रेंड को एक क्लब में बैठकर बता रही होती है और उसे कह रही होती है, तुम देखना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगी, उन्हें याद दिला दूंगी कि इस फैमिली की रियल डॉटर कौन है और कौन नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर लाइन और लिया किसी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से कुछ बिजनेस डील करने के लिए जाते हैं और वह जो बिजनेसमैन होता है उसे गोल्फ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और यहाँ पर वह लोग बाहर खड़े होकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। लाइन लिया को समझा रहा होता है कि तुम्हें उसका दिल जीतना है, उसे अच्छे से बात करनी है, ना कि उसे बुरी तरीके से ट्रीट करना है या इग्नोर करना है, थोड़ा प्रोफेशनल होने की कोशिश करना, उम्मीद है कि तुम ये सब कर सकोगी। लिया बोलती है, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। इधर हम देखते हैं ऑरेंज को जो पहले से उसी जगह पर होती है और उस आदमी के साथ गोल्फ खेल रही होती है। तभी अचानक से वहां पर लाइन आ जाता है, उनसे हाथ मिलाता है, लेकिन वह जो आदमी होता है वह ऑरेंज को उनके सामने अपनी मेन हेड के तौर पर रिप्रेजेंट करता है और कहता है, ऑफिस का काम तो इनके बिना हो ही नहीं सकता है, एक बार ऑफिस की बिल्डिंग के बिना काम चल जाए, लेकिन ऑरेंज के बिना बिल्कुल भी नहीं, यह चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और वह कहता है, ऑरेंज को बहुत अच्छा गोल्फ खेलना आता है, वह मेरी तरफ से खेलेगी, चलो तुम लोग भी कुछ ना कुछ करो। और वहां पर वह ऑरेंज को टच करने की कोशिश भी करता है
और ऑरेंज उसकी बात मानती है और पीछे से गोल्ड फ्रॉड लेने जाती है। लेकिन तभी पीछे से लाइन आ जाता है, उसे हग कर लेता है और ऑरेंज उसे पुश करती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी फियांसे अंदर है और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम यहाँ पर बिजनेस डील के लिए आए हो ना, तो बिजनेस करो, मेरे ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? लाइन बोलता है, तुम जो कर रही हो वह बहुत ज्यादा गलत है। ऑरेंज कहती है, तुम मुझसे दूर हो जाओ और मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो। और ये बात सुनते ही लाइन को गुस्सा आ जाता है, वह वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बिजनेसमैन भी वहीं आता है और कहता है, मुझे लगता है कि लाइन तो तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिस पर ऑरेंज बोलती है, पता नहीं, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती हूँ और न हमारे बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड है। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर वह जो बिजनेसमैन होता है वह ऑरेंज को गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है और उसे अलग अलग जगह पर टच करने की कोशिश कर रहा होता है। लाइन को यह सब देखकर जलन हो रही होती है, लेकिन लिया को खुशी हो रही होती है और वह आग में घी डालने का काम करती है। लाइन को भड़काना शुरू कर देती है और यहाँ पर जैसे ही ऑरेंज शॉट मार देती है, वह आदमी खुश हो जाता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है, इसीलिए तुम मेरी फेवरेट हो। तो मैं यह चीज़ जानता हूँ। और यहाँ पर ऑरेंज को हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वह कहती है, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। लाइन उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है। यहाँ पर जो लाइन होता है वह भी लिया से कहता है उसे कुछ काम है और वह लिया को गाड़ी के अंदर जाकर बैठने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि वह जो बिजनेसमैन होता है वह ऑरेंज के पीछे पीछे चेंजिंग रूम तक चला जाता है, ऑरेंज को टच करने की कोशिश करता है। ऑरेंज उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो फीमेल चेंजिंग रूम है ना, आप यहाँ क्यों आए? आप जेंट्स वाले में जाइए ना। जिस पर वह कहता है, बहुत हुआ तमाशा, मुझे पता है तुम भी ये सब चाहती हो, तो तुम ये क्यों नहीं दिखा रही हो? तुम्हें ये सब चाहिए। ऑरेंज के साथ वह जबरदस्ती करने लगता है। ऑरेंज वहां पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लाइन आ जाता है, उसे बुरी तरीके से मारता है और वहां से भगा देता है। ऑरेंज उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारे मतलब की चीज नहीं थी, अपनी फियांसे के पास जाओ। और ऐसा बोलते ही लाइन गुस्से से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी ऑरेंज एक तक गिनती है। लाइन उसके पास वापस आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ खो जाते हैं। इधर हम लिया को देखते हैं जो लाइन को ढूंढती हुई इधर उधर आती है और वह सीधा चेंजिंग रूम के पास में आती है। यहाँ पर जो लाइन होता है उसे पता होता है कि लिया उसका बाहर इंतजार कर रही है, पर वह ऑरेंज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वह उसके साथ किस करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि लिया के फोन कॉल को भी इग्नोर करता है। और ऑरेंज कहती है, अपने फियांसे को फोन कॉल कर लो, वह परेशान हो रही होगी। लाइन बोलता है, मैंने उसे बेवकूफ को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोला था, पर पता नहीं वह क्या कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज अभी भी लाइन को बुरी तरीके से टच कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक से लाया का कॉल लाइन के पास आता है। लाइन से बोलता है, मैंने तुमसे बोला है ना गाड़ी के अंदर बैठो, कुछ काम करके आता हूँ, बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। और ऐसा बोलकर और जिसके हाथ से फोन छीन लेता है और यहाँ पर लिया को सारी आवाजें सुनाई दे जाती हैं। अगले दिन के सीन में लिया अपनी मॉम को सारी बात बताती है, कैसे ऑरेंज ने बदला लेने के लिए मेरे फियांसे को गलत तरीके से यूज किया, उसे टच करने की कोशिश की। मॉम, मैं उससे रिवेंज चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। तुम देखना, मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी सबके सामने कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो लिया की मदर होती है वह ऑरेंज को फंसाने की नई प्लानिंग करती है और लिया से कहती है, जाल बिछा दिया है, मछली खुद को अपने पानी में चलकर आएगी। और ये लोग फ्लैशबैक में जाने लगते हैं, जहां पर इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली होती है। और जहां पर ऊपर से सब देख रही होती है, उसकी नज़र लाइन के ऊपर होती है और नीचे आकर वह अपने डैड से मिलती है और अपनी स्टेप मॉम को गिफ्ट के तौर पर एक एंटीक वॉच देती है। और यहाँ पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पता है ना, ये जो वॉच तुम हमारी फैमिली को दे रही हो वह बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑरेंज कहती है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यह मैं अपनी स्टेप मॉम के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी उसके गिफ्ट को रिजेक्ट कर देती है और उसे रिप्लेस करवाने की बात करती है और यह दोनों बैठकर हंसने लगती हैं कि ऑरेंज परेशान हो रही है। इधर लाइन ऑरेंज के पास जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का स्पेशल डे है। और जहां पर ऑरेंज उसे देखती है, उसे लगता है कि वह लिया और अपनी स्टेप मॉम को जेलस करवा सकती है इस मोमेंट पर।
लेकिन लाइन उसे इग्नोर करता है और कहता है मुझे कुछ काम आ गया, मैं बाद में बात कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिया और उसकी स्टेप मदर होती है वह ये सब देख लेती हैं और वह एक दूसरे से कहती है इस नालायक लड़की की इतनी हिम्मत कि ये हमारे घर के होने वाले इन लॉ को ऐसे टारगेट करेगी, सबके सामने ऐसे टच करेगी इसको, तो मैं आज मज़ा चखाती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लिया से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज जैसी खड़ी होती है, उसके सामने एक वेट्रेस आ जाती है जो उससे टकरा जाती है। उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है और वह ऑरेंज को चेंजिंग रूम तक ले जाने की बात करती है। जैसे ही ऑरेंज उसके साथ जाने के लिए रेडी होती है, लिया और उसकी मदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोनों कहती हैं प्लानिंग शुरू हो चुकी है, तुम जाकर लोगों को इकट्ठा कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया जाती है, वह अपने फादर के पास जाती है और यहाँ पर उसकी जो मॉम होती है वह भी। और थोड़ी देर तक ये लोग बाहर के गेस्ट से बात करते हैं, लेकिन तभी ऊपर से ऑरेंज आ जाती है। ऑरेंज ऊपर से खड़े होकर लाइन को निहार रही होती है। यहाँ पर लाइन और उसकी मदर इन लॉ कहने लगते हैं ऑरेंज तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। जिस पर ऑरेंज कहती है अरे नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरी सिस्टर जिस आदमी के साथ है वह मेरे ब्रदर इन लॉ जैसा तो नहीं दिख रहा है, शायद मैंने कुछ गलत देख लिया। और यह बात सुनते ही सब जगह हंगामा मच जाता है कि आखिर लिया जो कि इस फैमिली की डॉटर है वह किसके साथ है, और इनकी बेइज्जती होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें एक करंट न्यूज़ मिल जाती है पब्लिश करने के लिए। लाइन भी उसी रूम में आता है। यहाँ पर जो लिया होती है वह दूसरे आदमी के साथ बिना कपड़ों के लेटी होती है। मीडिया रिपोर्टर उसकी लगातार फोटो ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर लिया सबके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, कहती है ये सब कुछ मैंने नहीं किया, आप लोग जो सोच रहे हैं वह नहीं है, मैं अपने फियांसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये सब कुछ ऑरेंज की वजह से हुआ, अगर ये मेरे साथ कुछ गलत ना करती। ऑरेंज कहती है हाय हाय, तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो लिया, ये सब तो तुम्हारी प्लानिंग थी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑरेंज को उस वेट्रेस के एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि माँ बेटी ने कुछ तो जाल बनाया है, और वह रूम के अंदर चली आती है। रूम के अंदर आकर वह बेहोश होने का ड्रामा करती है और वहाँ पर पहले ही एक बेहोशी की दवाई छोड़ दी जाती है। और जैसे लिया पीछे से आती है, ऑरेंज उसे बेहोश करके अपनी जगह पर डाल देती है और कहती है लिया तुम बेवकूफ़ हो, इस रूम को बिना अंदर आए और टच किए कोई भी इंसान सुनकर बता सकता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और वह अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवा देती है। लिया यहाँ पर लाइन को एक्सप्लेन करती है और कहती है मेरा यकीन करो, मैं इन सब मैटर में नहीं हूँ, ये सब कुछ ऑरेंज का किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह सबके सामने ऑरेंज से कहता है मेरी फियांसे से माफ़ी मांगो। ऑरेंज कहती है मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया और न ही उसे बिस्तर पर मैंने डाला, तुम्हारी फियांसे थी, तुम अपनी फियांसे को बोलो वह लोगों से माफ़ी मांगे। जिस पर लाइन कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ये सब कुछ तुमने किया है मेरी फियांसे को फंसाने के लिए। ऑरेंज कहती है क्योंकि वह मुझे बताना चाहती थी, तो उसकी चीज़ों का टेस्ट तो उसे देना होगा ना, है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। और हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह हैरान हो जाता है कि ऑरेंज अभी भी उससे बराबर जुबान लड़ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑरेंज होती है वह हैरान होती है कि लाइन उसके ऊपर यकीन करने की जगह अपनी फियांसे के ऊपर यकीन कर रहा है। यहाँ पर जो लिया होती है वह लाइन की बाहों में बेहोश हो जाती है। लाइन कहता है हमें लिया को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगले सीन में वह लिया को हॉस्पिटल ले जाता है। लिया को होश आता है, वह उसका ध्यान रखता है। इधर हम देखते हैं ऑरेंज को, जिसको उसके फादर से एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। उसकी बदतमीजी के लिए इधर लाइन के पास किसी का कॉल आता है और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे लिया को होश आता है, वह लाइन को हक कर लेती है और लाइन उसका ध्यान रखने का प्रॉमिस करता है। अगले सीन में ऑरेंज को देखते हैं जो अकेले ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि आज का दिन उसका बहुत ज़्यादा बुरा गया। वह जो नहीं चाहती थी वह हुआ, लेकिन तभी उसके पास उसके किसी क्लोज फ्रेंड का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए इसी सेम सिटी में आया होता है, और वह ऑरेंज को अपने पास बुला रहा होता है क्योंकि वह उसे एक बाइक राइड देना चाहता था। और जिसके पास जाती है वह आदमी उसे हेलमेट देता है, लेकिन हमें अभी तक इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि आदमी लाइन हो जो कि उससे छुपकर मिलता हो और उसको वह बाइक राइड देता है, और बहुत एंजॉय करती है ऑरेंज इसको।
और जैसे ही ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, हमें उस आदमी का चेहरा दिखा दिया जाता है जिसका नाम जैक होता है। इसको बाइक और गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और यह ऑरेंज व शायद ऑरेंज को पसंद करता है। यहाँ पर ऑरेंज उससे मिलती है और कहती है, थैंक यू आकर मेरी नाइट बचाने के लिए। मुझे लगा था कि आज की रात तो मैं फिर टेंशन में जाऊंगी। जिस पर वह आदमी उससे कहता है, क्यों ना तुम कल मेरे साथ फिर से एक पार्टी जंक्शन में चलो, हम लोगों से मिलेंगे। वह ऑरेंज को हाई फाई देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ऑरेंज पार्टी जंक्शन में जाती है। वह आदमी उसके साथ होता है। ऑरेंज कुछ ड्रिंक पीती है पर उसके चेहरे पर कुछ लग जाता है। जैक उसे क्लीन करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लाइन आ जाता है और वह उन दोनों को साथ में देख लेता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? ऐसी चीजें गर्लफ्रेंड के साथ खुलेआम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन और ऑरेंज और जैक तीनों आमने सामने होते हैं। लाइन शॉक होता है कि जैक के साथ जो लड़की है वह कोई और नहीं ऑरेंज है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि वह इतनी जल्दी उसके घर में एंट्री ले लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वह लाइन को देखकर कहता है, क्या तुमने पहले से जानते हो ऑरेंज को, क्योंकि तुम ऐसे फ्रेंडली होकर उससे बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह कहने लगता है, क्योंकि मैडम के बॉयफ्रेंड को मैं जानता हूँ। और वहीं पर ऑरेंज सामने कहती है, तुम्हारा ब्रदर बहुत ज्यादा मजाकिया है, कुछ भी जोक मारता है। मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन बोलता है कि हो सकता है कि मैडम जैक को पागल बना रही हो। जैक बोलता है, मैं ऑरेंज को बहुत पहले से जानता हूँ और मैं आपको आज देख रहा हूँ इतना टाइम के बाद। ठीक है, मैं आपको अकेला छोड़ता हूँ, मुझे मेरे बाकी के गेस्ट को भी अटेंड करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन बहुत ज़्यादा जेलाउस होता है ऑरेंज को जैक के क्लोज देखकर और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे उसके क्लोज जाने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज होती है, अब बोल आग में घी डाल रही होती है, ये बोलकर कि लाइन तुम और तुम्हारा जो ब्रदर है ना, दोनों की खुशबू सेम आती है, तो कोई नहीं, एक ब्रदर को मेरी सिस्टर ने ले लिया, एक से मैं काम चला लूंगी। जिसको सुनकर लाइन को गुस्सा आने लगता है। वह ऑरेंज की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखता है और हम देखते हैं कि वह उसे खींचता हुआ बेडरूम के अंदर ले जाता है। ऑरेंज को जबरदस्ती किस करने लगता है। ऑरेंज कहती है, तुम पागल हो चुके हो, ये रिजॉर्ट है, यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तमाशा करना बंद करो, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट मेरी तो है। लाइन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ऑरेंज को ज़बरदस्ती किस करता है और कहता है, ये सब कुछ तुमने पर्पस से किया है ताकि तुम मुझ में तक पहुँच सको। और ऐसा कहने के बाद बॉस के साथ रोमांस करने लगता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइन काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। वह बार बार ऑरेंज के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि बॉस, आपकी कई सारी मीटिंग्स पेंडिंग हैं, आपको काम शुरू करना पड़ेगा। जिस पर लाइन बोलता है, बाद में करूंगा। इधर हम देखते हैं लिया को, जो कि अपनी मॉम के साथ बैठी होती है और कह रही होती है, मॉम आपको क्या लगता है ऑरेंज के साथ हमें क्या कर देना चाहिए, जो हमारी फैमिली और हमारे लोगों को छोड़कर हमारी लाइफ से एक बार फिर दूर हो जाए। लेकिन तब तक वहां पर ऑरेंज की एंट्री हो जाती है और वह लिया से कहती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो जो अपने फियांसे को भी हैंडल नहीं कर पा रही हो। और वैसे भी मैं तुम लोगों के मुंह लगने नहीं आई हूँ। और वह यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से कहती है, मुझे बताओ मेरी मॉम की ग्रेव कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलने जाना है। जिस पर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से उनकी ग्रेव के बारे में बता दिया जाएगा। ऑरेंज कहती है, उनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही है, मुझे बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी स्टेप मॉम होती है वह कहती है, तुमने कल पार्टी में मेरी बेटी की इज्जत को बुरी तरीके से उछाल दिया था, सबके सामने बदनाम किया, तो इतनी आसानी से तो नहीं मेरे पैरों पर गिरो और माफ़ी मांगो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज यहाँ पर अपनी मॉम के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है और उन्हें याद करते हुए वह पैरों पर गिरने लगती है और कहने लगती है, अब मुझे बताओ मेरी मॉम की ग्रेव कहाँ पर है। लेकिन तब तक लिया उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लाइन को अजीब ढंग से टच करने की, तुम्हें पता है ना कि तुम उसके क्लोज कभी नहीं जा पाओगी। और यहाँ पर वह ऑरेंज को मारने के लिए जाती है। ऑरेंज उसका हाथ पकड़ लेती है, झटके से उसे पीछे फेंक देती है और वह कहती है, मुझे बता रही हो या नहीं। जिस पर उसकी स्टेप मॉम उसे एड्रेस देती है और कहती है, वह मचाओ ब्लेज में है तो वहाँ पर जा सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज अब वहाँ के लिए निकल जाती है। लिया कहती है, मॉम आपने उसे सच में बता दिया।
ऑरेंज की स्टेप मॉम लिया से कहती है, बेटा मैंने उसके साथ ट्रिक्स के लिए किया, हम यह नहीं कर सकते हैं अगर वह हमारे साथ इतना सब कुछ कर सकती है। इधर हम ऑरेंज को देखते हैं जो कि जैक को कॉल करके सारा मैटर बता रही होती है और कह रही होती है वह माचो ब्लेज में जा रही है क्योंकि उसे कुछ काम है और वह अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर लाइन जो ऑरेंज को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है उसका नंबर बिजी जाता है। उसे कहीं से पता चलता है ऑरेंज जो है वह गांव में गई है। जैसे ही ऑरेंज ब्लेज में पहुंचती है वहां पर एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा नाम ऑरेंज है ना, तुम्हारी मॉम का नाम ये है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी अपनी मॉम की ग्रेव को देखने के लिए। इधर लाइन को शक हो जाता है और वह ऑरेंज को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। इधर वह आदमी ऑरेंज को इधर उधर से गंदी जगह से खंडहरों से निकालता हुआ एक जगह पर ले जाता है, मानो कि उसकी मॉम की ग्रेव कोई सोने की खान हो जिसको कहीं और छुपाया गया हो। इधर हम देखते हैं कि लाइन ऑरेंज को फॉलो करता हुआ वहां आता है। इधर ऑरेंज होती है, वह आदमी के जाल में फंस जाती है। वह उसे गंदे घटिया कमरे में धक्का देकर लॉक कर देता है और अब सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर लाइन अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है अपने असिस्टेंट के साथ और धीरे धीरे करके ढूंढता हुआ उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर पहले से ही इतना ज्यादा खून खराबा बिखरा हुआ होता है कि लाइन की धड़कन तेज हो जाती है और वह इधर उधर ऑरेंज को ढूंढने लगता है और वह आखिर में उस रूम के पास पहुंच जाता है। वह जैसे ही उस रूम को खोलता है तो देखता है कि वह जो आदमी है उसने ऑरेंज को आधी मरी हुई हालत में कर दिया है और वह उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। लाइन जाकर उसे धक्का देता है और उसे बुरी तरह से मारता भी है और उसके बाद तब तक वहां पर लाइन का असिस्टेंट आ जाता है और वह उसे कहता है, बॉस मैडम को आप लेकर हॉस्पिटल चलिए, इस घटिया आदमी को तो मैं देखता हूँ। इधर हम देखते हैं जैक को जो ऑरेंज को ढूंढता हुआ उसी लोकेशन पर आ जाता है, लेकिन जब तक वह ऑरेंज को ढूंढने के लिए जाता उसे पीछे से एहसास होता है कि ऑरेंज वहां से जा चुकी है और वह वहां पर नहीं है। और यहाँ पर अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लाइन को देखते हैं जो ऑरेंज के साथ होता है और बैठा होता है और जब वह बेहोश होती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। लाइन को समझ नहीं आता वह क्या करे। जैसे ही ऑरेंज उठती है लाइन उसे पानी देता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना। ऑरेंज कहती है, तो तुमने मुझे बचाया। लाइन बोलता है, हाँ मैंने बचाया। ऑरेंज कहती है, लेकिन हम हैं कहाँ पर। लाइन बोलता है, यहाँ पास में एक होटल था, मैंने उसे बुक कर लिया क्योंकि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत थी। ऑरेंज कहती है, अच्छा तुमने मेरे लिए इतना सोचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह ऑरेंज से कहता है, इन सब चीज़ों को लेकर तुम कुछ गलत मत सोचना। दरअसल तुम मेरी फियांसी की सिस्टर हो और मैं अपनी फियांसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। ऑरेंज को सारी बातें बुरी लगने लगती हैं क्योंकि पहले तो उसे अपनी मदर की ग्रेव नहीं मिली होती है और अब लाइन ऐसी बातें बोलकर उसका मन छोटा कर रहा होता है। और तब ऑरेंज लाइन से कहती है, दरअसल मुझे कुछ काम आ गया है, कुछ पर्सनल मैटर हैं, मुझे वह सॉल्व करने हैं। वह वहां से लाइन की आधी बात सुने बिना निकल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया आ जाती है जो ऑरेंज को लाइन के रूम से निकलता हुआ देख लेती है और इधर जो ऑरेंज होती है वह सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और यहाँ पर जो लिया की मॉम होती है वह घबराई हुई होती है। ऑरेंज से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ऑरेंज उससे कहती है, तो तुमने मुझसे झूठ बोलना बंद नहीं किया और तुम कब तक मुझसे झूठ बोलोगी। मुझे बता दो मेरी मॉम की ग्रेव कहाँ पर है। और वह लिया की मॉम को बुरी तरह से मार रही होती है और यहाँ पर वह घबराई हुई होती है कि कोई आकर उसे बचा ले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑरेंज को दिखाई देता है कि लिया का कॉल आ रहा है उसकी मदर के फ़ोन पर। वह उसका फ़ोन उठाती है, स्पीकर पर कर देती है। लिया बोलती है, मॉम आपको पता है वह जो कंस्ट्रक्शन प्लांट था जहाँ पर आपने ऑरेंज की मॉम को दफनाया था, वहाँ पर आज काम शुरू होने वाला है। इसका मतलब सारे सबूत मिट जाएंगे और ऑरेंज कभी भी अपनी मॉम तक नहीं पहुँच पाएगी। और यह बात सुनते ही ऑरेंज का दिल टूट जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसे फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है जहां पर लाइन उससे कह रहा था कि वह जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वह शुरू हो जाएगा और ऑरेंज उसे मीट करती है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट न करें। अब ऑरेंज भागती हुई नीचे अपनी गाड़ी के पास जाती है और वहां पर अपनी सीट बेल्ट लगाती है, लेकिन अभी भी वह होश में नहीं होती है। वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है
और वह इमोशनल होती है, फुल स्पीड में गाड़ी चला रही होती है और इसी बीच वह बार बार लाइन को कॉल कर रही होती है और हम देखते हैं कि इधर लाइन भी ऑरेंज को कॉल कर रहा होता है, जिसकी वजह से इनका नेटवर्क बिजी जा रहा होता है। और जितनी बार ऑरेंज लाइन को कॉल करने की कोशिश करती है, उसी एग्जैक्ट टाइम पर लाइन भी ऑरेंज को कॉल करने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग जगह पर बिजी हैं। ऑरेंज गुस्से में अपना फ़ोन साइड पर फेंक देती है और कहती है बहुत हो गया, और वह कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लिया काम करवा रही होती है। वहां पर मिट्टी हटाई जा रही होती है और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा रहा होता है और ऑरेंज जाकर वर्कर से कहती है ये काम बंद करो, यहाँ पर कुछ मत करो। और वह जो वर्कर्स होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। ऑरेंज नीचे गिर जाती है, मिट्टी पकड़कर कहती है यहाँ पर मेरी मदर है, उनके साथ ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि लिया दूर खड़ी है, तमाशा देखकर खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस जगह का काम हॉल्ट कर दिया गया है और लाइन उसे इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं बताएगा और उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइन आ जाता है और जैसे ही ऑरेंज लाइन को देखती है उसका गुस्सा आसमान पर होता है। लिया तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लाइन सभी वर्कर से कहता है यहाँ से जाओ, और यहाँ पर वह ऑरेंज से कहता है क्या हुआ ऑरेंज। ऑरेंज कहती है खोल दिया, इस जगह पर मेरी मदद थी और तुमने क्या किया, यहाँ पर अपने वर्कर से कहकर काम शुरू करवा दिया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और जैक जो होता है वह ऑरेंज की तरफ देखता है। ऑरेंज लाइन को छोड़कर सीधा जैक के पास जाती है और उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है और जैक उसे अपने साथ ले जाता है। लाइन चुपचाप खड़ा हुआ देखता रह जाता है। अगले सीन में जो जैक होता है वह ऑरेंज का हॉस्पिटल में ध्यान रख रहा होता है। ऑरेंज होती है उसे होश आता है और यहाँ पर वह जैक से कहती है तो तुम पूरी रात से मेरे साथ थे। जैक बोलता है हाँ। वह ऑरेंज के लिए टिफिन लाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है और कहता है इससे तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी, तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मैं मदद कर दूंगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहां पर ऑरेंज अब खाना खाकर सीधा अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर और उसके बायोलॉजिकल फादर के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। लिया तो उसे देखकर हैरान होती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। ऑरेंज इसको देखकर कहती है क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम के भी होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर ऑरेंज होती है, वह कहती है तो तुम लोगों ने मेरी मॉम की ग्रेव को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम ये सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अचानक से चाकू उठा लेती है और कहती है मैं अपनी मॉम की मौत का बदला ज़रूर लेकर रहूँगी। और वह उनके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर लाइन आ जाता है, वह ऑरेंज को शांत कराता है यह बोलकर कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन सब चीज़ों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। ऑरेंज तुम गलत सोच रही हो, चाकू नीचे रख दो, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी। उसके फादर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऑरेंज कहती है मुझे पता है कि तुम अपने फियांसी को प्रोटेक्ट करने आए हो, लाइन पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी फियांसी को प्रोटेक्शन और उसको पनिशमेंट दोनों मैं दूंगी, क्योंकि उसने जो किया है उसके लिए पनिशमेंट भी कम है। यहाँ पर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर लाइन स्मोक कर रहा होता है, तभी पीछे से लिया रेडी होकर आती है, लाइन के क्लोज आती है, वह उसे पीछे से हग करती है। लाइन अचानक से पीछे मुड़ता है और लिया की तरफ देखता है। लिया उससे कहती है क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। लाइन बोलता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी तो आंखें ही तुमसे नहीं हट रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया कहती है तो आपने वह कंस्ट्रक्शन का काम बंद क्यों करवा दिया, आपको करते रहना चाहिए था। लाइन बोलता है मुझे पता है कि उस कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने से तो मैं और बाकी के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, पर हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसकी वजह से किसी को दिक्कत हो रही थी, जिन सब चीज़ों से हमारा रिलेशन नहीं है। लिया उसे कहती है क्या तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे। लाइन बोलता है बिल्कुल, तभी तो देखो तुम्हारी बहन कितनी बार मुझे खींचने की कोशिश कर रही है और मैंने उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया लाइन को हग कर लेती है और उसे कहती है जब मेरे डैड हमारी शादी करवा देंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने साइड की प्रॉपर्टी सारी लाकर तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम हैं, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जो कि कहानी का ट्विस्ट पॉइंट होता है। लाइन लिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। दरअसल बहुत टाइम पहले जो लाइन की सिस्टर थी उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो जाती है
और वह जो एक्सीडेंट था वह लिया ने किया था और वह उसकी मौत का बदला लेने के लिए लिया को बर्बाद करना चाहता है। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लाया होती है, वह लाइन से कहती है, क्या आप अपनी एंगेजमेंट को दोबारा करने के बारे में बात कर सकते हैं? लाइन बोलता है बिल्कुल। और यहाँ पर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लाइन अपने ऑफिस में होता है और उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस के लिए कुछ जरूरी चीज है जो चाहिए होगी। जैसे ऑरेंज, और ऑरेंज जो है वह जैक के साथ है। इधर हम देखते हैं लाइन को, जिसको ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वह जल्दी से गाड़ी लेकर वहां पर जाने लगता है। इधर हम ऑरेंज को देखते हैं जो कि जैक के साथ उसके घर में होती है और लंच कर रही होती है। जैक उसे अपने हाथों से खाना देता है और यहाँ पर जैसे वह खाने के लिए जाते हैं, दरवाजे पर किसी के होने की आवाज आती है और वहां पर जैक से कहती है, तुम अपना मील एंजॉय करो, मैं गेट ओपन करके आती हूँ। जैसे वह गेट खोलती है तभी वहां पर उन्हें दिखाई देता है लाइन, जो कि गेट नॉक कर रहा होता है। ऑरेंज से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर लाइन उससे कहता है, मुझे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे कजन ब्रदर का घर है और तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिस पर हम देखते हैं कि ऑरेंज से जवाब देती है, एक गर्लफ्रेंड को कहाँ होना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड के घर के अलावा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी जैक आ जाता है। जैक आकर ऑरेंज को सपोर्ट करता है और उसे टच करने लगता है और कहने लगता है, हाँ ब्रदर, मैं और ऑरेंज अब रिलेशनशिप में हैं और वह मेरे साथ ही रहेगी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, है ना ऑरेंज? ऑरेंज भी स्माइल करती है। जिस पर लाइन कहता है, मैं तो बस अपने ग्रैंडमदर के जन्मदिन के लिए इनविटेशन देने आया हूँ, तुम दोनों आ जाना। जिस पर हम देखते हैं कि ऑरेंज रेडी होती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिया लाइन की ग्रैंडमदर से मिलाती है और लाइन की ग्रैंडमा तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहां पर जैक और ऑरेंज को लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखकर लिया को कुछ खास खुशी नहीं होती है। उल्टा ऑरेंज के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम इस जगह के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हो, यहाँ से दूर हो जाओ। यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले लोग आते हैं। जिस पर ग्रैंडमदर कहती है, क्या तुम दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो? जिस पर लिया साफ साफ कह देती है कि यह मेरी हाफ सिस्टर है, इसने हम सबकी नाक में दम कर रखा है, मैं आपको क्या बताऊं? मेरे डैड तो इसकी वजह से इतनी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वह इसका क्या करें। जिस पर ग्रैंडमदर कहती है, कोई नहीं, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वह ऑरेंज के लिए सीट आगे करता है, उसके पास बैठ जाता है। अब यहाँ पर जो लाइन होता है वह ये सब देख रहा होता है, उसे जेलसी हो रही होती है पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। अब खाने की टेबल पर बातें होना शुरू होती हैं, जहां पर सबसे पहला टॉपिक लाइन छेड़ता है, तो तुम दोनों एंगेजमेंट कब कर रहे हो? जिस पर ऑरेंज कहती है, जब जैक का मन होगा, हमारे बीच में एंगेजमेंट जैसी चीजें नहीं होती हैं। वैसे फैमिली चाहेगी तो हम कर भी लेंगे, क्योंकि हमें अपने रिलेशनशिप को किसी के सामने डिस्क्लोज या ज्यादा दिखाने की नीड भी नहीं है। हमारा प्यार हम दोनों जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। यह बातें सुनकर ग्रैंडमदर को तो खुशी हो रही होती है कि अब जैक को भी कोई मिल चुका है जिसके साथ वह खुश है, पर लाइन को खुशी नहीं होती है इन सब चीजों से। ऑरेंज कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? और वह जैसे बाथरूम जाती है, लाइन उसके पीछे पीछे आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह सब कुछ तो मुझे डराने और धमकाने के लिए कर रही हो, न कि तुम मुझे छोड़ दोगी। पर तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बात समझो ऑरेंज, मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऑरेंज बोलती है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, फियांसे के पास, उसे बताओ तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। मुझसे दूर रहो और मैं दोबारा तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑरेंज होती है वह लाइन को धक्का देकर वहां से चली जाती है। अब लाइन अगले सीन में एक बिजनेस मीटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है और उसे किसी बिजनेस पार्टनर से मिलना होता है और वह बैठा होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर। तभी वहां पर बिजनेस पार्टनर बनकर ऑरेंज आती है, जिसे लाइन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता है अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज टेबल पर जाकर बैठती है और बहुत ही फॉर्मल तरीके से उससे बात करती है। यहाँ पर जो लाइन का असिस्टेंट होता है वह भी वहीं पर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह कहता है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो यहाँ, और उसकी चेयर को अपने क्लोज खींच लेता है। ऑरेंज कहती है, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जिस पर लाइन बोलता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ। ऑरेंज कहती है, बकवास बंद करो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन लाइन मौका नहीं छोड़ता है
ऑरेंज को टीज करने का, उसे यह दिखाने का कि वह उसे परेशान कर सकता है। पर ऑरेंज कहती है बकवास बंद करो, यहाँ पर इतने सारे इन्वेस्टर बैठे हैं, मैं किसी से भी बात करके अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकती हूँ। लाइन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। वह सारे इन्वेस्टर्स को वहां से बाहर भेज देता है ब्रेक का नाम लेकर, और अब वह ऑरेंज के साथ अकेला होता है और उससे कहता है तुम्हें पता है ना, इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं है, मैं और तुम अकेले, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऑरेंज बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी उस बेवकूफ फियांसे के लिए इतने ज्यादा लॉयल हो। जिस पर लाइन कहता है तो तुम्हें जेलसी होती है इन सब चीजों से, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। ऑरेंज बोलती है उस लड़की से किसको जलन होगी जिसके अंदर ना दिमाग है, ना शक्ल है, ना अक्ल है। एक बेवकूफ आदमी उसके प्यार में पागल हो रखा है। मुझे ऐसे लोगों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है जिनके अंदर क्लास स्टैंडर्ड ब्रेन इंटेलिजेंस जैसी चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर लाइन उससे बोलता है अपनी जुबान संभाल कर यूज करो, ऑरेंज कर दिया। आप भी अपने हद में रहिए, आप बॉस हैं, आप बॉस की तरह रिएक्ट कीजिए। ये कोई तरीका नहीं है। क्या मुझे खींच कर यहाँ ले आए और मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की क्या जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अब परेशान हो रहा होता है कि वह ऑरेंज को कैसे कन्विंस करे, कैसे उसे अपनी बात बताए। लेकिन तभी वहां पर इन्वेस्टर वापस आ जाते हैं और कहते हैं क्या हम दोनों आप लोगों से बातें कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। प्रेजेंट के सीन में ऑरेंज को अब वह प्रोजेक्ट साइन करवाना ही होता है, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट के बिना उसका कोई भी काम नहीं चलने वाला था, और इसलिए वह अब लाइन के घर उस प्रोजेक्ट को साइन करवाने जाती है। और यहाँ पर वह पूरे रेडी होकर हो गई होती है, पर लाइन नहाकर आया होता है, और जैसे ही अंदर जाती है लाइन उससे कहता है क्या तुमने मुझे देख लिया। और उसके शर्ट के बटन खुले हुए होते हैं और वह ऑरेंज के क्लोज जाने लगता है। आज ही उसे ऑरेंज ने लेसन दिया था, पर इस बेवकूफ आदमी के दिमाग में कोई बात घुससे तब ना यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज को बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। साथ में ऑरेंज और लाइन अपने हर एक क्लोज मोमेंट और रोमांस को याद करते हैं जो उन्होंने गाड़ी के अंदर, बेड के अंदर, बाथरूम के अंदर किया था। वह यह चीजें भी दिखाने वाला होता है, और यहाँ पर वह ऑरेंज को इन सब चीजों को लेकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है अभी भी मौका है, जैक को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। ऑरेंज कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी मॉम की ग्रेव को निकालने की कोशिश की है, मैं चाहती हूँ प्रोजेक्ट पर साइन करके सारा मैटर खत्म कर दो। लाइन बोलता है ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, और वह कपड़े चेंज करने चला जाता है और ऑरेंज से पूछता है क्या सच में तुम इस प्रोजेक्ट पर साइन चाहती हो। ऑरेंज कहती है 50 बार तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, एक ही चीज बता रही हूँ, मुझे एक नया इन्वेस्टर मिला है, मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए अगले बिजनेस साइड को आगे बढ़ाने के लिए। क्या तुम ये बात नहीं समझ सकते हो। लाइन बोलता है तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। ऑरेंज कहती है क्या हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ गिफ्ट की बातें कर रहे हो। और वह गिफ्ट मंगवाता है। उस गिफ्ट के अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है जिसको लाइन निकालकर खुद अपने हाथों से ऑरेंज को पहनाने लगता है। उसके क्लोज जा रहा होता है और ऑरेंज को अपना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ रहा होता है। लाइन को ये सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज कह रही होती है आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं बस आपसे बिजनेस के लिए मिल जाती हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये दोनों खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। लाइन ऑरेंज को अब परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा होता है। वह कहता है तुम्हें डील चाहिए ना, मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा और मेरे साथ आज का डिनर करना होगा। और ठीक है, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है कि जैक का एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से हाथ टूट गया है। ऑरेंज घबराती हुई हॉस्पिटल जाती है। जैक से पूछती है तुम तो इतने अच्छे ड्राइवर थे, तुम्हें चोट कैसे लगी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक जो होता है वह ऑरेंज के प्यार को पाने के लिए उससे बातें करता है और कहता है मुझे पता था कल तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए मैं एक शहर के आउटलेट देखने जा रहा था, गलती से किसी गाड़ी ने आकर मेरा एक्सीडेंट कर दिया। इधर हम देखते हैं लाइन को जो ऑरेंज के आने का इंतजार करता है, पर ऑरेंज नहीं आती है क्योंकि वह जैक के साथ बिजी होती है और उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ऑरेंज ने एक बार फिर उसे धोखा दिया और वह बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर ऑरेंज आ जाती है और कहती है मैं दरअसल अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मुझे मौका दो चीज़ों को सुधारने का, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर ऑरेंज इमोशनल होती है और कहती है मेरी मॉम के साथ जिस किसी ने भी जो किया है मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, आप उन लोगों से।
लिंक हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकती हूँ मैं, जिन्होंने कभी अपनों को न खोया, अपनों को खोने का दर्द न महसूस किया हो। और यह सब सुनकर लाइन को वह सीन याद आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है, और उसे उसी लोकेशन पर यह चीज़ भी पता चल जाती है कि उसकी जो बहन है वह इस दुनिया में नहीं रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑरेंज होती है वह लाइन के पास से निकल कर आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि लाइन भी इस प्रोजेक्ट में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। जब वह नीचे जाती है तो वहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उसे आकर घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, तो आप अपने सारे काम और धंधे यहाँ से करवा रही हैं, आपका क्या रिलेशन है इनके साथ? ऑरेंज ने इग्नोर करती है और कहती है, बहुत हुआ तमाशा मुझसे फालतू के सवाल, जवाब बंद करो और जिस किसी ने भी ये घटिया न्यूज़ दी है उससे पूछो जाकर, मैंने ये तो बताया ही होगा कि मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑरेंज होती है उसे कहीं से न्यूज़ मिलती है कि कोई उसे कंपनी से निकाल रहा है, और यहाँ पर ऑरेंज को पता चलता है कि उसकी कंपनी को भी बेच दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन और कर्जा हो रखा होता है। ऑरेंज को समझ नहीं आता ये सब किसने किया और किसने उसके साथ ये सब कुछ किया। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने किया है। वह लोगों से मिलने जाती है और कहने लगती है, भले ही तुम दोनों मेरे अपने खून में आते हो, लेकिन हो तो तुम मेरे सौतेले ना। मेरे डैड की कंपनी में मेरा कुछ तो शेयर था, तुम लोगों ने उसे शहर के ऊपर लोन ले लिया, जिस पर हम देखते हैं कि लिया की मॉम कहती है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम हमारी बेटी के जैसी हो, हमेशा क्यों करेंगे? यह सवाल अपने डैड से पूछो। उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम काबिल इंसान हो, लेकिन तुम नहीं हो। तुमने मेरी बनाई हुई कंपनी को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज कहती है वह इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करके रहेगी और सच्चाई की तह तक जाएगी। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वह भी आ जाती है और ऑरेंज से कहती है, तुमने इन्वेस्टिगेट किया? मेरी कंपनी को इतनी बुरी तरीके से डुबाने वाला कौन था और इतना कर्जा किसने लिया है? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम यह चीज़ झेल पाओगी? और वह यहाँ पर लाइन का नाम लेती है, और यह बात सुनते ही ऑरेंज के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि लाइन इतना गलत करेगा उसके साथ। इधर हम देखते हैं कि यह न्यूज़ लाइन के पास भी पहुंचती है और उसे पता चलता है कि ऑरेंज को लगता है कि यह सब कुछ उसने किया। इधर ऑरेंज जो अपने घर के अंधेरे में लगातार ड्रिंक कर रही होती है और बहुत ज़्यादा नशे में होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें संभालने आया हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ रूमर्स उड़ाने? ऑरेंज कहती है, मुझसे बात मत करो, तुमने ये कंपनी बर्बाद की। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैंने उस कंपनी को कैसे बनाया था? यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन जैसे तैसे उसे उठाता है। उसे पता चलता है कि ऑरेंज को बहुत ज़्यादा फीवर है। वह पूरी रात उसकी टेक केयर करता है, उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखता है ताकि उसे ठीक लगे। वह उसे किस भी करता है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगली सुबह जब ऑरेंज की आंख खुलती है तो उसके सामने जैक बैठा होता है, और जब ऑरेंज जैक से पूछती है कि वह उसके साथ था पूरी रात, तो जैक हाँ में जवाब देता है। ऑरेंज को लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि जैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर भी कर रहा है, और इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर ऑरेंज अपनी फ्रेंड के साथ एक आउटलेट विजिट करने जाती है, क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं होता है और उसकी दोस्त उसे बाहर ले जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक पेंटिंग मिलती है और इनको रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर तो एक पेंटर का स्किल भी है, और उसको यूज़ करके ऐसे ही रिच एरिया में बिग एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग लगवाकर अपनी कंपनी का लोन निकलवा सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर लिया और लाइन आ जाते हैं, और लिया ऑरेंज को देखकर कहने लगती है, क्या तुम्हें सच में पेंटिंग आती है? ऑरेंज ने इग्नोर करती है, क्योंकि वह उनके सवाल के जवाब देने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती है। और यह लोग ही होते हैं जो बार बार उसकी लाइफ में आकर एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और इन्हें दोनों को जवाब नहीं देती है। अपनी फ्रेंड के साथ सीधा घर आ जाती है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो ऑरेंज की पेंटिंग का सारा सामान लेकर आ गया होता है, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो होती है उसे एक पेंटिंग दिखाती है जो ऑरेंज ने बचपन में बनाई होती है, और उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि यह तुम्हारे स्किल्स हैं जिनको तुमने बनाया है और हमें दिखाया जाता है। वह उसे गले से लगाती है और फ्लैशबैक में सीन जाता है जहाँ पर ऑरेंज पेंटिंग बना रही होती है, और तभी ऊपर से उसकी मॉम कूदकर सुसाइड कर लेती है। इधर हम देखते हैं लाइन को,
जो ऑरेंज की मदद करने के लिए कुछ गिफ्ट्स अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उसकी फ्रेंड के घर के बाहर रख कर आता है ताकि वह ऑरेंज को मिल जाए और उसे अच्छा महसूस हो। और हम देखते हैं कि ऑरेंज की फ्रेंड वह गिफ्ट उठाकर अंदर जाती है। ऑरेंज जो अंदर जैक के साथ बैठी होती है और उससे कुछ बातें कर रही होती है। फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है ये कोई पार्सल गेट पर छोड़कर चला गया था। ऑरेंज ओपन कर देती है, उसके अंदर बहुत ही स्पेशल टाइप के कलर्स होते हैं। ऑरेंज कहती है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये हमारी कंट्री में मिलते भी नहीं हैं। ये कौन देकर गया है? तुमने मंगाया? जिस पर उसकी फ्रेंड साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक उससे कहता है इनका यूज़ करके तुम अपने पेंटिंग कंपटीशन को जीत सकती हो। ऑरेंज इतना ज़्यादा मत सोचो। इधर हम देखते हैं लिया को, जो कि लाइन की कंपनी में जाकर कुछ फाइल ढूंढ रही होती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो तभी पता चलता है कि लाइन ने जो स्पेशल कलर्स मंगाए होते हैं वह भी गायब हैं। उसे लगता है कि और इंजीनियर चुराया। इधर ऑरेंज को देखते हैं जो अपने पेंटिंग का कुछ सामान लेकर रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी पीछे से आकर कोई उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ पर कट मारकर चला जाता है। लेकिन तब तक वहां पर लाइन आकर ये सब देख लेता है। वह साथ में को मारता है। ऑरेंज को प्रोटेक्ट करते हुए अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में ऑरेंज एडमिट होती है। उसके राइट हैंड पर अभी भी इंजरी हो रखी होती है और लाइन उसे देख रहा होता है और डॉक्टर से कहता है जब उसे होश आ जाए तो मेरे बारे में मत बताना। थोड़ी देर बाद ऑरेंज को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसका राइट हैंड पूरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है और डॉक्टर से झूठ बोलता है कि कुछ अच्छे लोग उसे यहाँ हॉस्पिटल छोड़ गए थे जब उन्होंने रोड साइड पर उसे ऐसे पड़ा हुआ देखा था। अब ऑरेंज को समझ नहीं आता वह क्या करे। वह बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तभी वहाँ पर जैक उसके पास आता है और उससे कहता है तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकती हो ऑरेंज, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम कर सकती हो। अगर उसने तुम्हारा राइट हैंड काटा है तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड बचा हुआ है, तुम अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करो। ऑरेंज को यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि वह अपने लेफ्ट हैंड से भी पेंट कर सकती है। अगले सीन में ऑरेंज को देखते हैं जो पेंटिंग रूम में जाती है और अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करके पेंटिंग बनाने लगती है और एंड में वह पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर निकल कर आती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड और जैक आते हैं और उसकी पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो, ये पेंटिंग कंपटीशन में जाएगी। अब हम देखते हैं कि वह पेंटिंग को कंपटीशन वाले दिन में जूरी के सामने सबमिट करने जाती है दिखाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसका डैड आ जाता है। वह गाड़ी रोकती है और अपने डैड से जाकर बातें करने लगती है, पर यह प्लानिंग होती है। लिया और उसके फादर की लिया जल्दी से जाकर ऑरेंज की कार से पेंटिंग एक्सचेंज कर लेती है और उसके ऊपर अपना साइन करके उसे बेच देती है। इधर ऑरेंज अपने डैड से बातें करने में बिजी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं जैसी वह ये काम करती है लिया और उसके डैड खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरेंज अब पेंटिंग के रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है और वह देखती है कि ऑनलाइन उसकी पेंटिंग अपलोड की गई है जहाँ पर पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर बताई गई है, पर उसके ऊपर लिया के साइन होते हैं। ऑरेंज को रियलाइज होता है कि लिया और उसके डैड ने उसके साथ ट्रिक की है और पेंटिंग एक्सचेंज हो गई है। इधर हम देखते हैं कि वह यूज कंपटीशन वाले दिन के पास जाती है जहां पर लिया को सम्मान किया जा रहा होता है और ऑरेंज वहां जाकर लड़ाई करने लगती है कि लिया ने उसकी पेंटिंग चुराई है और वह वहां पर उस पेंटिंग का रियल मीनिंग भी बताती है। लेकिन लिया फिर भी उस पेंटिंग के अंदर थोड़े से चेंज कर देती है जिसकी वजह से ऑरेंज गलती में आ जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी मीडिया और लाइन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और ऑरेंज को खाली हाथ आना पड़ता है। अब ऑरेंज हैरान होती है। जैक उसे समझाता है और कहता है अपने आप को धोखा मत दो, तुम ठीक हो इस जगह पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन को पता होता है कि यह सब कुछ ऑरेंज ने नहीं किया है, ये लिया ही है जिसने उसके साथ ट्रिक की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब लाइन अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें ऑरेंज की मदद करनी होगी। इधर हम जैक और ऑरेंज को देखते हैं जो कि लाइन की ग्रैंडमदर के पास होते हैं और वह उनसे शादी की बातें करते हैं और ऑरेंज को एक ओपन रूम देते हैं। तब तक वहां पर लाइन आ जाता है और यहाँ पर जैक और ऑरेंज को एक रूम मिलता है। लाइन को यह चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि वह उसके साथ रहेगी। जाकर यहाँ पर लिया भी आती है और उन्हें भी एक रूम दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह बहुत ज़्यादा जेलस होता है और ऑरेंज और जैक रूम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जैक जो होता है वह ऑरेंज से कहता है कि वह शादी से पहले कभी भी उसे टच नहीं करेगा और वह सोफा पर सो जाएगा, इसीलिए वह नहाने के लिए जा रहा है।
और ऑरेंज अकेली होती है। लेकिन तभी पीछे से आकर लाइन उसे हग कर लेता है और कहता है, तुमने क्या उम्मीद की थी कि तुम मुझे छोड़ दोगी। ऑरेंज उसे समझाती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, पर लाइन उसकी बात नहीं मानता और उससे जबरदस्ती बहस करने लगता है। जबरदस्ती किस कर रहा होता है, उसे टच करने की कोशिश करता है। ऑरेंज कहती है, जैक अंदर है, ये सब मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लिया आ जाती है लाइन को ढूंढती हुई, और हम देखते हैं कि वह दरवाजा पीटने लगती है। ऑरेंज कहती है, लाइन तुम्हारी फियांसे है, वह हमें डिस्टर्ब कर रही है, उसे यहाँ से भेजो। जिस पर लाइन ऑरेंज को ही गेट के सामने खड़ा कर देता है जाकर और कहता है, उससे बात करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन खुद गेट के पीछे छुप जाता है और ऑरेंज को लिया के सामने खड़ा कर देता है। अब ऑरेंज झपट लिया को जवाब दे रही होती है। लिया कहती है, लाइन तुम्हारे पास आया है, झूठ मत बोलना। अगर अरेंज करती है तो तुम्हें अपने फियांसे पर ट्रस्ट नहीं है। वह कहाँ गया है, कहानी मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रही हो, ऐसा बोलकर इंसल्ट करके वहां से भगा देती है। अब लाइन उससे कहता है, तुम यहीं रुकोगी और मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ से जाओ तो वरना जैक देख लेगा। और हम देखते हैं कि वह लाइन को वहां से भेज देती है। तब तक जैक वहां पर आता है और कहता है, रूम में कोई आया था क्या? मुझे बहुत तेज तेज लाइन की आवाज आ रही थी। क्या मेरा भाई रूम में आया था? जिस पर ऑरेंज झूठ बोलती है कि कोई भी नहीं आया था, तुम्हारे कान बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑरेंज जैक के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करने जाती है और हम देखते हैं कि वह ट्रायल रूम में जाती है तो पीछे से एक बार फिर आकर लाइन पागलों की तरह से हग कर लेता है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर, पर तुम मेरी ब्राइड बनोगी, तुम देखना ये चीज़। और हम देखते हैं कि वह ज़बरदस्ती ऑरेंज के क्लोज जाने लगता है और इसी बीच में वह ऑरेंज को वहां से खींचकर किडनैप करके अपने घर ले आता है। अब ऑरेंज को नहीं पता होता है वह क्या करेगी यहाँ पर। हम देखते हैं कि जो लाइन का असिस्टेंट होता है वह लाइन को समझाता है कि बॉस आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। पर लाइन बोलता है कि ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है। मुझे पता है कि लिया कितनी गंदी ट्रिक्स खेल सकती है और मैं ऑरेंज की जान खतरे में नहीं डालवा सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसे किडनैप कर लिया है। उसके लिए कपड़े और अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम करो और उसका ध्यान रखो। इधर हम देखते हैं लिया को, जो कि लाइन की और अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है, पर लाइन उसके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तब तक वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि मैडम भागकर बैल्कनी पर गई हैं, शायद उन्हें सुसाइड करना है। उस पर लाइन कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया उसके पास आती है और कहती है, असिस्टेंट तुम्हें क्या बता कर गया है? लाइन, मुझे भी बताओ। जिस पर लाइन लिया से झूठ बोलता है, कुछ भी नहीं, कुछ ऑफिस के काम की बात थी, तुम बताओ तुम्हें कुछ क्या पसंद आया? जिस पर लिया कुछ डिजाइन सिलेक्ट कर देती है। लाइन बोलता है, ठीक है, बाकी के डिजाइन भी तुम देख लो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज को, जो बैल्कनी से कूदने की प्लानिंग करती है, लेकिन तब तक पीछे से लाइन आकर उसे रोक लेता है और जबरदस्ती उठाकर ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, नौकरों से बोलकर यह बैल्कनी बंद करवाओ, इस बैल्कनी पर ताला डलवा दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ऑरेंज को रूम के अंदर ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और उससे कहता है, तुमने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारी बॉडी वीक पड़ जाएगी तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और वह ऑरेंज को जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करता है, पर ऑरेंज तो उसके हाथ से कुछ खा ही नहीं रही होती है, उल्टा उस पर भड़क रही होती है और कह रही होती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, मैं भूखी मर जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। लाइन उससे कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो? और वह जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वैसे नहीं मान रही है तो पहले वह खाना खुद खाता है और ऑरेंज को किस करने लगता है। ऑरेंज कहती है, ठीक है, मुझसे दूर रहो। यहाँ पर लाइन उसे जैक के नाम से ब्लैकमेल करता है। अब ऑरेंज जैक का नाम सुनते ही अकेले में खाना खाना शुरू कर देती है और लाइन से प्रॉमिस करती है कि वह इसे फिनिश करके ये पूरा बोल दिखा देगी, लेकिन वह जैक को कुछ भी न करे। इधर हम देखते हैं लिया को, जो कि अभी भी लाइन के आसपास भटक रही होती है और उसे कहीं से लाइन की गर्दन पर कुछ निशान दिख जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लाइन से पूछती है, तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कहाँ से आए? लाइन बोलता है, रास्ते में कोई जंगली बिल्ली मिल गई थी, उसने यह निशान मारे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया का शक जो होता है वह ऑरेंज पर जाता है और यहाँ पर वह गुस्से में आ जाती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जैक उससे मिलने आया है क्योंकि ऑरेंज मिसिंग हो गई है, जिस पर लाइन जैक को अंदर आने के लिए बोलता है
और जैक अंदर आकर लाइन से पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है, जिस पर लाइन बोलता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करो ना, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर भाग गई है, हमारे पास क्यों आ रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि जैक बोलता है अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ किया है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया के खुरापाती दिमाग में भी यही चल रहा होता है कि वह जंगली बिल्ली कहाँ गई होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक तो वहाँ से चला जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइन ऑरेंज की फिक्र करता हुआ घर आता है उसके लिए कुछ सामान लेकर, लेकिन उसे शॉक लग जाता है क्योंकि ऑरेंज ने अपने हाथ की नस काट ली होती है और वह बेहोश पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका होता है, आसपास खून ही खून होता है। अब यहाँ पर लाइन को समझ नहीं आता वह क्या करे, वह ऑरेंज को होश में लाने की कोशिश करता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑरेंज होश में आ जाती है, उसके बॉडी में पेन हो रहा होता है और अभी भी लाइन उसके सामने बैठा होता है। ऑरेंज लाइन से कहती है अगर अब भी तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं कुछ और कर लूंगी। लाइन बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे मौका देकर तो देखो, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और ऑरेंज कहती है तो तुम मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह जबरदस्ती ऑरेंज को हग करने लगता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। और ऑरेंज वहां पर अब कुछ नहीं कर पा रही होती है, उसे चुपचाप लाइन की सारी बातें सुननी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में ऑरेंज की आंख खुलती है तो उसके पास में जो टेबल होती है वह उसे ओपन करती है, उसके अंदर से उसे कुछ फाइल मिलती है। एक फाइल मिलती है जिसमें जो लाइन होता है वह अपने ऑफिस के लोगों की और लिया की और बाकी फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स इधर उधर एक्सपोज कर रहा होता है। और यहाँ पर वह उसे जैसे ही पूरी तरीके से पढ़ने जाती है उसे डाउट होता है कि कोई देख लेगा, इसीलिए वह जल्दी से फाइल को नीचे छुपा लेती है। पीछे से लाइन आता है जिसने बहुत ज्यादा क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। ऑरेंज की आंख खुलती है, वह प्रोजेक्ट को लेकर उसकी सारी डिटेल्स ले जाकर लिया को दे देती है और कहती है अभी तक डैड को तुमने फाइल दिखाई थी, अब ये बेसिक डिटेल्स भी दिखाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह प्रॉपर लिया की मदद कर रही होती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है लाइन की वेडिंग का, जहाँ पर लाइन धूमधाम से अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है और अपनी ब्राइड के आने का इंतजार कर रहा होता है। उसे लगता है कि उस जगह पर ऑरेंज आएगी और जैसे ही ऑरेंज ब्राइड के तौर पर नीचे आती है लाइन को पूरी उम्मीद होती है कि इसके अंदर ऑरेंज है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऑरेंज ऊपर खड़ी खड़ी सब तमाशा देख रही होती है। यहाँ पर जैसे ही इनकी शादी कंप्लीट होती है और जैसे ही लाइन अपनी ब्राइड का घूंघट उठाता है उसके अंदर लाया मिलती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर लिया बोलती है क्योंकि तुम्हारी ब्राइड मुझे ही होना चाहिए था, मैंने एंगेजमेंट की थी ना तुमसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से उसके डैड भी आ जाते हैं जो साथ में पुलिस को लेकर आए होते हैं और कहते हैं पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आई है, तुमने हम लोगों की प्राइवेसी और डिटेल्स का मजाक बनाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह इमोशनली होकर ऑरेंज की तरफ देखता है जो ऊपर से स्माइल कर रही होती है। और यहाँ पर अब जो लाइन होता है वह जेल जा चुका होता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइन का असिस्टेंट ऑन रेंज से मिलने जाता है और कहता है मैडम आपने बॉस को जेल पहुंचाकर अच्छा नहीं किया, आपको नहीं पता बॉस ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। और वह यहाँ पर ऑरेंज को सारी कहानी बता देता है। ऑरेंज को जब पता चलता है कि उसकी ही बहन ने लाइन की सिस्टर को मारा है तो उसे लाइन के लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है कि वह तो बस अपनी बहन के लिए बदला ले रहा था और वह यहाँ पर अब लाइन के असिस्टेंट से मिलकर सब कुछ करने लगती है। सबसे पहले वह ज्यादा ड्रिंक कर रखा होता है, उसे लगता है कि ऑरेंज यहाँ पर सो गई है और वह आकर पीछे से हग कर लेता है और उसे अपने क्लोज खींचने लगता है। ऑरेंज उससे कहती है मुझसे दूर रहो, लेकिन वह कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लाइन हो जाता है वैसे ही ऑरेंज उससे कहती है क्या तुम नहाकर आ सकते हो, तुम्हारे बॉडी से बदबू आ रही है। जिस पर हम देखते हैं कि लाइन को लगता है कि ऑरेंज अब उसकी बातों में आ गई है और वह लाइन को वहां से भेज देती है। उसके दिमाग में कुछ खुराक आता है और वह अपनी फोटो क्लिक करके लिया के पास भेज देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही लिया उस फोटो को देखती है वह आग बबूला हो जाती है कि यह चुड़ैल मेरे बॉयफ्रेंड के पास में क्या कर रही है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज की प्लानिंग सफल हो जाती है, क्योंकि अब लिया है जो उसे इस जगह से निकाल सकती है, क्योंकि लाइन तो उसे ऐसे यहाँ से नहीं जाने देगा। और हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर लिया गुस्से में आग बबूला होकर लाइन के घर आ जाती है और यहाँ पर ऑरेंज होती है। वह गेस्ट रूम में बैठी होती है और जैसे ही वह ऑरेंज को देखती है उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहती है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के क्लोज जाने की कोशिश कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिया बोलती है, मुझे पता था तुम्हें वह हमेशा से पसंद है। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज उसे कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। दरअसल लाइन ने मुझे किडनैप कर रखा है, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे यहाँ से निकालो। तुम ही हो जो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम जो बोलोगी मैं वह करूँगी। मैं तुम्हें हर एक सबूत दूंगी, हर एक प्रूफ दूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हर एक चीज़ को अचीव करने में तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि लिया उसकी बातों में आ जाती है और कहती है, तुम्हारे पास इन सब चीज़ों का क्या प्रूफ है? और वह बोलती है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें प्रूफ मेरे बेडरूम के पिलो के नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया होती है प्रूफ को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में वह ये जो प्रूफ होता है वह अपने डैड को दे रही होती है और यहाँ पर कह रही होती है कि देखो कैसे लाइन ने प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं किया है। लेकिन इसी बीच उसके डैड को शक होता है कि लाइन उसकी कंपनी और बाकी के लोगों की डिटेल्स शेयर कर रहा है किसी लोगों से और कुछ लोगों को। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लिया से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम पूरा दिन लाइन के साथ रहती हो, तुम्हें यह तो पता होगा ना कि वह पूरा दिन किससे बात करता है, जिस पर उसे कुछ भी नहीं पता होता। और वह कहती है, नहीं पता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका डैड उससे कहते हैं, तो तुम्हें याद है ना कि एक बार तुमने ड्रिंक करके 3 लोगों की जान ली थी, उन्हीं में से लाइन किसी का रिलेटिव है, वह हमसे बदला लेने आया है और उसने हमारी कंपनी से डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश की है। तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया लाइन को कॉल करने की कोशिश करती है पर लाइन उसका फ़ोन नहीं उठाता। अगला सीन दिखाया जाता है कि ऑरेंज और लाइन एक जगह पर जाते हैं जहां पर ऑरेंज पहले ही लाइन से प्रॉमिस किया होता है कि वह उससे शादी करेगी और वे लोग वेडिंग ड्रेस देख रहे होते हैं। ऑरेंज एक वेडिंग ड्रेस पसंद करती है और लाइन से कहती है, क्या मैं यही ड्रेस पहनकर तुम्हारे सामने आऊं? तुम्हारी कोई और चॉइस या प्रेफरेंस नहीं है? जिस पर लाइन खुश हो जाता है और कहता है, इसमें तुम बिल्कुल मेरी लगोगी, क्या तुम इतना मेरे लिए नहीं कर सकती हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज कहती है, मैं कर सकती हूँ। और यह दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हैं और इनके बीच में बहुत बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती है और वह अपने डैड की कंपनी के आधे से ज़्यादा फंड मेकर्स को अपने साथ बुला लेती है, उन्हें किडनैप करवाकर ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में कर लेती है। और उसके बाद जब मीटिंग होती है तो नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना होता है और सभी लोग ऑरेंज को नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर देते हैं। और उसी बीच ऑरेंज अपने डैड के कुछ पुराने कारनामे एक्सपोज करके उन्हें जेल पहुंचा देती है। अब उसके बाद बारी आती है लाइन की, जिसको निकालने के लिए जेल जाना होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जैक से होती है और उनके बीच में जो भी डाउट्स होते हैं वह क्लियर हो जाते हैं और जैक को पता चल जाता है कि ऑरेंज उसे नहीं पसंद करती है। इधर लाइन जो होता है वह जेल से वापस आ चुका होता है, ऑरेंज से मिलता है, उसके साथ रात बिताता है और उससे कहता है अब क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन ऑरेंज की मॉम का ग्रेवयार्ड एक बहुत ही सेफ जगह पर बनवाया होता है। ऑरेंज ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो लाया और उसकी माँ होती हैं वे बैंकरप्ट हो चुके होते हैं और जिन लोगों से उसके फादर ने लोन लिया था उनके घर से सब सामान लेकर जा रहे होते हैं और वे लोगों को रोक रहे होते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा होता है। तभी वहाँ पर लाइन और ऑरेंज उनसे मिलने जाते हैं। लिया ऑरेंज के ऊपर अटैक करती है पर लाइन उसे धक्का दे देता है। तभी ऑरेंज को प्रेगनेंसी फील होती है और पता चलता है कि ऑरेंज लाइन के बच्चे की माँ बनने वाली है और इनको इस चीज़ की इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि एक दूसरे को हक करते हैं और अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर इस कंट्री से कहीं दूर जाने की बात करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।